तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आप हिसार से सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने योग की अहमियत बताई है। और आपको बता दें कि आज पूरा देश योग दिवस मना रहा है और शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। ये शरीर को ना सिर्फ रोग मुक्त रखता है बल्कि मन को भी शांत करने में मदद करता है। योग के कई फायदे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी लगातार योग करती आज नजर आ रही हैं। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने भी योग की अहमियत के बारे में जानकारी दी। और आपको बता दें कि योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो हजारों साल पुराना है। इसे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन आधुनिक समय में योग के शारीरिक पहलुओं को व्यायाम और तनाव प्रबंधन के एक सौम्य रूप में बहुत लोकप्रियता मिली है। और योग की कई अलग अलग किस्में भी हैं, लेकिन हर एक अनिवार्य रूप से सांस की जागरूकता के साथ अभ्यास किए जाने वाले संरचित पोज पर निर्भर करता है। तो कई तरह के योग के आसन भी हैं और साथ ही आपको बता दें कि योग के कई फायदे भी हैं। योग आसनों का अभ्यास करने से ताकत और लचीलापन विकसित होता है, यानी कि शरीर में ताकत आती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सिद्धांतों को बस याद रख लीजिए, आधा योग आपके जीवन में बहुत सुंदर तरीके से आप अपना लेंगे। नेक्स्ट पोज की तरफ चल रहे हैं। इस पोज को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके नहीं करना है। आंख बंद करने में चक्कर आ सकता है। गर्दन गोल घुमानी है। पहले ठुड्डी नीचे कंठकूप से लगाएं और फिर हल्का शोल्डर्स पे गर्दन टच करते हुए, जिनको सर्वाइकल की समस्या है इसको आधे रूप में करें। और बाकी लोग इसको पूरी गर्दन गोल घुमा सकते हैं। पूरा गर्दन पहले क्लॉकवाइज, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, क्लॉकवाइज में करेंगे, देन ब्रीथ आउट, रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी। कई लोग पूरा झुला रहे हैं, कंधों को ना झुलाएं, कंधे स्थिर रखें, कंधे स्थिर भाव से रखें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सभी लोग एक ही योगा प्रोटोकॉल ड्रेस के अंदर, सुंदर मैट लाल रंग के बिछे हुए और उसकी योग करते हुए अपने आप को उस परमात्मा तत्व के साथ जोड़ते हुए और साथ साथ अपने स्वास्थ्य की सुंदर कामना करते हुए इस सुंदर योग को कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, योग का सिद्धांत है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो आनंद भाव से, प्रसन्नता के साथ, देखिए इंद्र ने आज इतना सुंदर कृपा करी है कि अपने विंग्स को, अपने पंखों को यहां हम श्री नायब सैनी जी से आग्रह करूंगा, कृपया प्रोटोकॉल की जो पुस्तिका है जिसमें पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिसके तहत ये कार्यक्रम उसी क्रम में, उसी सिलसिले में चलता है, उसका विमोचन करने का कष्ट करें। जन जन तक ये योग पहुंचे, जन जन के पास इस देखिए कितनी ये खोल के दे दो सर। इसका लोकार्पण हो रहा है इस पुस्तिका का, जो प्रोटोकॉल की पुस्तिका है, आपको घर भर तक पहुंचे ये, और आपको ये इस क्रम का कि पहले क्या करना, उसके पश्चात क्या करना होता है, एक इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आपके सामने अभी उस पुस्तिका का लोकार्पण, उसका विमोचन हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग हरियाणा और आप सबका सहयोग स्नेह निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगा रहा है। और थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन के माध्यम से हम सबको जो ऊर्जा मिलेगी वो अपने आप में एक अनूठा उपहार उनकी तरफ से है, क्योंकि आज से 10 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में जिस पद्धति को उन्होंने अपने प्रभाव कहिए, अपनी महत्ता कहिए, अपने उद्बोधन से कहिए, पूरे विश्व में मनाया, उस योग को आज का दिन पूरा विश्व अपने अपने स्तर पर बहुत ही आह्लाद के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ मनाता है। और ये छोटा सा उदाहरण हमारे सामने भी है कि चिकित्सा के क्षेत्र के धनी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डॉक्टर डीपी वत्स जी, जनरल साहब, ये चिकित्सक होने के बावजूद
इस योग की पद्धति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये एक शैली नहीं है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वो इस हिस्सा को बनाए हुए हैं। तो इसमें जो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज है कि ऐसे एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स भी इस हिस्से को बना रहे हैं और उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं और एक प्रेरणा भी दे रहे हैं। अभी प्रदर्शन करवा दें क्या? पूछ लें एक बार। तो आपको बता दें, हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है और साथ ही सेहत के साथ ही योग मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दुनिया भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। तो योग दिवस मनाए जाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी और इसकी शुरुआत भारत से हुई। इस साल यानी कि 2024 में योग दिवस की थीम की अगर साथ हैं और वह आज के इस प्रकल्प को आपका सहयोग करेंगे, आपको प्रशिक्षण देने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। श्री वीरेंद्र बडाला जी, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति। डॉक्टर पूजा विशेषज्ञ हैं आयुष विभाग में। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जिला प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। सुश्री कविता शर्मा, आयुष व योग विभाग में आप कार्यरत हैं और जिला की महिला विंग की संयोजक हैं। आप सभी एक प्रशिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस योग के प्रोटोकॉल को अनुसरण करेंगे। सभी बैठ जाएं और पूरे जिस प्रकार से आदरणीय प्रशिक्षक कह रहे हैं आप उसी अनुसार कीजिएगा। सैनी की ओर से योग की अहमियत बताई गई। तो स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की ये यात्रा है जिसे योग कहा जाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से भी योग किया जा रहा है और योग जीवन का सार बन चुका है, ये खुद सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और सीएम की ओर से तमाम बातें कही गई। सीएम ने योग की अहमियत के बारे में बताया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हिसार से ये लाइव तस्वीरें हैं सीएम नायब सैनी की ओर से और तमाम इस दौरान लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं जो योग करते नजर आ रहे हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो सीएम सैनी ने कहा कि हमारी योग पद्धति विलुप्त हो गई थी, बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस साल 2024 जीवन में आत्म अनुशासन लाता है, आत्म केंद्रित करता है, आत्म उपासना, आत्म उपचार की ओर अग्रसर करता है, आत्म साधना से आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ाता है। आइए अपने आप को शांत कर दीजिए, कोई आवाज नहीं, सब लोग शांत हो जाएंगे। एक मिनट के लिए मौन, आंखें बंद, मन सहज। आइए दोनों हाथ आप अपने छाती के बीच में हृदय स्थल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की मुद्रा में हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। वेद के वाक्यों के माध्यम से संगठन का सूक्त योग संगठित रहने के लिए उपदेश देता है और सभी इस मंत्र का मेरे साथ पाठ करेंगे। ऋग्वेद का संगठन सूक्त, उसका ये मंत्र पूरे विश्व में यहां से शुरुआत होती है। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम
संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम मिलकर चलें, मिलकर विचार करें और अपने पूर्वजों की भांति, जैसे हमारे पूर्वज एक जीवनचर्या के रूप में योग अपनाते थे, हम भी उसे अपनाएं। यह प्रार्थना करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए, अपनी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आइए दोनों हाथों का घर्षण और अपने चेहरे पर हल्का सा भाव प्रकट करते हुए अपने स्थान पर हम धीरे से खड़े हो जाएंगे। समस्थिति, दोनों हाथ सीधे, पांव में 3 इंच का अंतर, हाथ को कमर पर ले आएंगे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की ओर। गर्दन के अभ्यास से आरंभ करेंगे। हल्का सा धीरे से गर्दन को आगे झुकाएंगे। 1 2, धीरे से पीछे की ओर, आकाश की ओर देखेंगे। हम सारा दिन नीचे देखते हैं, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और ये बहुत सुंदर अभ्यास। फिर धीरे से बीच में पुनः ये अभ्यास दोहराएंगे, गर्दन को नीचे की ओर, बीच में, ऊपर की ओर। सूक्ष्म व्यायाम से योग को आरंभ किया जाता है। इसे वार्म अप एक्सरसाइज भी कहते हैं। आइए, गर्दन को सीधा बीच में सेंटर में करते हुए अपने दाईं ओर झुकाएंगे, पूरा दाईं ओर। सेंटर, extreme on your left side. Just try to touch your ears on your shoulders. बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। सेंटर। अब आपको दाईं ओर देखना है, अपने एक्सट्रीम योर राइट साइड, बिल्कुल सीधा। सेंटर, extreme your left side, फिर सेंटर। और अब हम हल्का सा क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, धीरे धीरे। 1, जिनको चक्कर आते हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। होल्ड, वापस धीरे से, वापस एंटी क्लॉकवाइज। पुनः यह अभ्यास दोहराएंगे। 1 2, वापस। आजकल फ्रोजन शोल्डर, दोनों हाथ नीचे की ओर। फ्रोजन शोल्डर की बहुत समस्या हो गई है। आइए, अपने हाथों को धीरे से अपने कंधों तक उठाएंगे और धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ही। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। होल्ड करेंगे। धीरे से हाथों को वापस लाएंगे। वापस। पुनः यह अभ्यास दोहराएंगे। 1 2 3 4, वापस। पुनः हाथों को अपने कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, धीरे से अपने कंधों पर रखेंगे और कंधों की रोटेशन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज। 1
3 बार अभ्यास, 2 3 4। वापस कोहनी आगे टच करते हुए जाएं, प्रयास करें। 4 3 2 1। धीरे से हाथ साइड से वापस। दोनों हाथों को अपने सामने ले लेंगे, अपने एक्सट्रीम राइट में पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, बिल्कुल पीछे, ताकि आपकी बंदूक दूसरे के सिर पर हो, ऐसा जैसे ऑन योर गन पॉइंट, और आपका बायां हाथ आपके दाएं शोल्डर के ऊपर, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, बहुत अच्छे, सीधा, बिल्कुल तना हुआ शरीर। होल्ड करेंगे, वापस धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर, और ऐसे ही आप अपने बाईं ओर भी मुड़ जाएंगे, धीरे से, बहुत धीरे से। ये अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है, कटी चालन। कमर के लिए पाँव में एक थोड़ा सा अंतर और बढ़ा लीजिए, सेंटर में आइए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। और अब हम घुटना चालन, दोनों हाथ सामने कर लेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए नीचे बैठेंगे। 1, घुटनों का व्यायाम, होल्ड करेंगे। 2, फिर वापस 1, होल्ड करेंगे। 2। ये अभ्यास को एक बार और करेंगे, क्योंकि आजकल घुटनों की बहुत समस्या। 1, दोनों हाथ सामने की ओर। हमारे सहायक आपको सहयोग करवा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। वापस दोनों हाथ समस्थिति में। ताड़ासन के लिए आइए, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, हाथों को क्लब करेंगे, हाथों को बाहर की ओर खोल देंगे, अपने सिर पर लेकर आएंगे। 1, अब 2 पर अपने पंजों के बल पे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए। 1, होल्ड करेंगे। 2, धीरे से सिर पर हाथ, और अपने अभ्यास को पुनः एक बार करने का प्रयास करेंगे। 1, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, खींचिए, शरीर को ऊपर तान दीजिए। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन, दोनों हाथ सिर पर, और आप अपने अभ्यास को विश्राम दे सकते हैं। और हमने आसनों के क्रम में पहला आसन किया, अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अभी पहला आसन किया, और एक आइकॉनिक पोज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी बहुत प्रचलित है जो पोज, वो है वृक्ष आसन। गुरु जंबेश्वर जी ने जो प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया, 377 लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी, एक पेड़ नहीं कटने दिया। आइए हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पेड़ लगाएं, मां के याद में पेड़ लगाएं। आइए अब हम उस पोज को करते हैं वृक्षासन के लिए। आप दाएं पांव को ऊपर उठा लेंगे, बाएं जंघा पर रखाएंगे, दोनों हाथों को साइड में धीरे से करते हुए आराम से ऊपर कर लेंगे, जितना सहज हो सके। बहुत सुंदर। गद्दे पर शायद नहीं हो पाएगा, साइड में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गद्दे में कई बार समस्या रहती है जी। अपने पांव को होल्ड करिए, हाथ से धीरे से बैलेंस बनाइए। ये बैलेंसिंग पोज है, बहुत सुंदर। दोनों हाथ साइड में और नीचे। चलिए इस अभ्यास को दोनों हाथ सामने की ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर, 1, श्वास भरते हुए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, 2, धीरे से अपने पांव को टच करेंगे, पाद हस्तासन। पांव को जितना सहजता से टच कर सकें, बहुत सुंदर। हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रख पाएं। दोनों हाथ फिर धीरे से सामने की ओर, 1, 2, पीछे की ओर जाएंगे धीरे से, श्वास छोड़ते हुए 3, नीचे की ओर झुकेंगे, 4, अपने पांव को टच करने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, दोनों हाथ फिर सामने की ओर,
और धीरे से कंधों के बराबर से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः अपने उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठे को पीछे की ओर कर लेंगे। अर्ध चक्रासन, हाफ सर्कल पोज कहते हैं इसको। श्वास भरेंगे, पांव में कम से कम 1 फीट का अंतर। सहज हो जाइए बिल्कुल सरलता के साथ, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। हाफ सर्कल पोज, जितना पीछे झुक सकते हैं सहजता के साथ। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो ना करें इस अभ्यास को। बहुत सुंदर, होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आइए। दोनों हाथ साइड में से खोल देंगे त्रिकोण आसन के लिए, पांव में 2 फीट का अंतर। और आप हमारे जो योग शिक्षक हैं उनका वो ध्यान से देखिए। दाएं पांव को दाईं ओर, हल्का सा दाईं ओर मोड़ दीजिए और दोनों हाथ सीधे ही रखेंगे। और आइए अपने दाईं ओर झुक जाएंगे, पूरा झुक जाइए बिल्कुल सीधे। 6 जैसे बजते हैं सुई में, घड़ी में, वैसे ही हाथ तने हुए बिल्कुल सीधे। जितना नीचे आप झुक सकें सहजता के साथ, अपनी क्षमता का अतिक्रमण नहीं करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर। आइए सेंटर में, और ऐसे ही इस अभ्यास को बाईं ओर भी करेंगे। अपने बाएं पांव को बाईं ओर घुमाएंगे। आप देखिए हमारे योग प्रशिक्षक कितना सुंदर इस अभ्यास को कर रहे हैं। और हाथों को धीरे से टखने के पास लेके जाएंगे। ये हमारे स्टिफनेस के लेवल को ठीक करने के लिए अत्यंत आवश्यक। बिल्कुल सेंटर में आ जाएं धीरे से, और पांव को फोल्ड करते हुए आप वज्रासन में आ जाएं। और अब बैठने वाले अभ्यास हम आरंभ करेंगे। एक बार अपने लिए एक जोरदार अभिनंदन कर लें, क्योंकि आपने खड़े होने वाले आसन अच्छे से कर दिए हैं। अब हम अगले क्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बैठेंगे, दोनों देखिए बैठने का क्रम, हमारे दोनों हाथ सामने रखते हुए आप घुटनों के बल बैठ जाएं। और अब हम इस अभ्यास को, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज तो उसको बटरफ्लाई करवाते हैं। हम दोनों पांवों को इस प्रकार, एक एक पांव को खोल दीजिए जैसे आप बैठे हैं। आइए अपने पांव को खोलेंगे ऐसे ऐसे, और ये दंडासन की स्थिति हो गई। दंडासन की स्थिति में बैठने के बाद दोनों पांव को पीछे खींच लीजिए। हाथों को क्लब कर लीजिए। दोनों हाथों से अपने पांव को पकड़ लें और चेहरे पर मुस्कुराहट। भद्रासन, सीधा बैठेंगे तो भद्रासन हो जाएगा। और जिन्होंने खूब बटर खा रखा है और चाहते हैं आप बटरफ्लाई हो जाए, तो वो बटरफ्लाई कर लें। ऐसे तितली आसन, जो हल्का होना चाहते हैं तितली की तरह, जीवन में जो निर्भार होना चाहते हैं, निर्भार, निर्वैर, निर्द्वंद होना, यही योग है। जो निर्भार हो जाए, नहीं तो हम सोचते हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम एकम शरणम व्रजः, तुम सब कुछ करते हुए एक बार भी ना सोचना कि तुम कर रहे हो, वो परमात्मा तुमसे करवा रहा है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय परमात्मा के यंत्र बनकर ईश्वर की उस आज्ञा का पालन करते हुए इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह भाव रखते हुए हम यदि कार्य करते हैं, अकर्ता के भाव में, यही योग है। आइए पांव को पुनः सामने की ओर, दाएं घुटने को फोल्ड करेंगे दाईं ओर से, बाएं घुटने को फोल्ड करते हुए वज्रासन की स्थिति में। एकमात्र आसन है ये जो भोजन करने के बाद हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन। ये अत्यंत लाभकारी है। आइए धीरे से अपने घुटने पर खड़े हो जाएंगे, अपने हथेली का सहारा लेंगे कमर पर और पीछे हल्का सा झुक जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन, गर्दन ऊपर की ओर, आकाश की ओर, दाएं हाथ दाएं टखने पर,
बाएं हाथ बाएं टखने पर, पूर्ण उष्ट्रासन। बहुत सुंदर। बाईं ओर से हाथ आगे, दाईं ओर से हाथ आगे, और आप उत्साह देख रहे हैं हिसार का। हिसार उमड़ रहा है और कितना सुंदर बाहर परमपिता परमात्मा कृपा से सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल रहा है। और बैठने का स्थान नहीं है, पीछे मुड़ने का स्थान नहीं है। आइए, आज भारत डायबिटीज की कैपिटल बन रहा है और आप 3 आसन हम डायबिटीज के लिए करेंगे मंडूक आसन के साथ, क्योंकि मंडूक आसन सब लोग उस प्रकार नहीं कर सकते जैसे परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी करवाते हैं लंबा गहरा श्वास के साथ। आप नहीं करेंगे, मेरे को देख लें एक बार। अब ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने प्रोटोकॉल बनाते हुए, जब मुझे ये अवसर मिला कि 5 लोगों की कमेटी में इस आयुष प्रोटोकॉल को बनाने का केंद्र सरकार की ओर से, तो हमने इसको अनुभूत किया कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसको कैसे आगे लेके जाएं। तो पहले हमने शशक आसन इसको जोड़ा, दोनों घुटनों में अंतर, हाथ घुटनों के बीच में, हाथों को स्लाइड करते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे और शशक आसन। शशक आसन करते हुए बहुत सुंदर खरगोश का पोज, इसको रैबिट पोज कहते हैं। दोनों हाथों को पीछे सहलाते हुए वापस आ जाएं। हम अब दूसरा अभ्यास, शशक आसन के बाद मंडूक आसन किया जाता है, तो उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दोनों घुटनों में फिर अंतर, दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर, और यह उत्तान मंडूक आसन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। आइए, इसको अभ्यास को खोलते हुए दोनों पांवों को सामने की ओर खोल देंगे धीरे से, दंडासन की स्थिति में। पांव को आगे पीछे कर लीजिए, सहला लीजिए, कुछ लोगों को सहजता सा अनुभव हो जाएगा। दाएं घुटने को फोल्ड कर लीजिए। वक्रासन के लिए हमारे आदि योगी के से आरंभ हुई ये यात्रा, महादेव शिव से शुरू हुई ये यात्रा, योग की परंपरा, इसको बहुत आगे बढ़ाया हठ योगी के हमारे मच्छेंद्रनाथ जी ने, नाथ परंपरा ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। और उन्होंने जो नाम दिया था वो पूर्णता प्रदान करता है, डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है, परंतु वो सब लोग नहीं कर सकते। हम वक्रासन की ओर बढ़ते हैं। बायां हाथ दाएं घुटने के साथ फोल्ड करते हुए पीछे की ओर, फोल्ड करेंगे। खोल दीजिए अपने आसन को धीरे से, पांव सीधे। पुनः यह अभ्यास बाईं ओर से, बाएं घुटने को फोल्ड करेंगे, दायां हाथ बाएं घुटने से ये वर्लपूल मशीन है ना, ये यहीं से बनी है। पूरी जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे घुमा देता है इसको, पूरा लोड इसका पेनक्रियास के ऊपर, और पेनक्रियास की सिक्रीशन आरंभ होती है, इंसुलिन अच्छे से सिक्रीट करता है। चलिए धीरे से आसन को खोल देंगे। अब हम पुनः वज्रासन की स्थिति में आ रहे हैं और धीरे से अपने आगे की ओर झुक जाएंगे। हम मकर आसन कर रहे हैं। आप आगे धीरे से दोनों हाथ आगे रखते हुए आगे झुक जाएं। मकर आसन के लिए हमारे सहयोगी प्रियंका जी जरा सीएम साहब का ठीक करवा दें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर,
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी। पांव में 1 से 2 फीट का अंतर, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। मकरासन विश्राम के लिए अत्यंत लाभकारी। पूरे पांव को खोल दीजिए पीछे की ओर, बहुत सहजता के साथ। ये विश्राम आसन है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास धीरे से छोड़ेंगे। आइए अपने पांवों को पीछे मिला लीजिए भुजंग आसन के लिए। पांव मिले हुए, कोबरा पोज कहते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर, कंधों के बराबर अपना हाथ करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने हाथों को कंधों के साथ में लेकर जाएंगे और कंधों की ओर जी। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस पुनः मकरासन में। हर आसन के बाद विश्राम आसन करना है। आइए मकरासन की स्थिति में पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, सामने दोनों हाथ सामने की ओर। आपका माथा कलाई के ऊपर, माथा कलाई के ऊपर। बहुत सुंदर। भुजंग आसन किया अभी हमने। ये जो लोग बैठे हैं, जो लोग कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए, बाकी लोग उठकर साइड में बैठ जाइए बेटा। ये जो बैठे हैं लोग उठ जाइए, बीच में से साइड में खड़े हो जाइए। चलिए आइए, दोनों पांव फिर मिल जाएंगे पीछे से। हम योग में यदि फॉरवर्ड बेंडिंग करवाते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी अवश्य करवाते हैं। मैंने पहले कहा योग बैलेंस का नाम है। आइए दोनों अपने हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाएंगे, जंघाओं को थोड़ा सा सहारा देंगे, नीचे से हथेलियां जंघाओं को सहारा देंगी। हाथ का सहारा लीजिए, अपनी जंघाओं को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, गर्दन नीचे ही रहेगी। शलभासन। 1, दोनों पांव को पीछे से ऊपर उठा दीजिए, होल्ड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। आइए दोनों हाथ जंघाओं से फिर मकर आसन की स्थिति। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने विजानता। युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब आत्माओं में उस परमात्मा का दर्शन करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वह परमात्मा कहता है कि सबके भीतर मुझे देखो, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ये भाव रखते हुए आइए बाईं करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। बाईं करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल लेटेंगे और शवासन की स्थिति। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथों को खोल दीजिए, शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबा गहरा श्वास, श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। लेटने वाले अभ्यास के क्रम में आइए अब हम, सरकार ने बहुत से पुल बनाए हैं और उसमें तो आदरणीय गडकरी जी ने विकास की नई गंगा बहा दी है, परंतु हम अपने शरीर को क्या पुल बना सकते हैं? आइए अभ्यास करते हैं सेतु बंद आसन। आपके बीच में से कोई नीचे से व्यक्ति निकल जाए,
ऐसा करना है। आइए घुटनों को फोल्ड कर लेंगे और अपने टखनों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और बीच में से ऊपर उठा दें अपनी कमर को, जितना आप उठा सकते हैं। 1, होल्ड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस धीरे से पांव सीधे, पुनः शवासन के लिए। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां आकाश की ओर। हर आसन के बाद विश्राम आसन। योग में आप थकते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमी और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request the Minister sir for his address, please. लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में सीएम नायब सैनी की ओर से भी योग किया जा रहा है और तमाम भीड़ लोगों की मौजूद है जो योग करती नजर आ रही है। तो साथ ही योग के प्रति अब तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी जागरूकता बढ़ाती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें जहाँ पर आपको बता दें कि हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस साल भी 21 जून यानी कि आज के दिन योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित रूप से योगासन बेहद ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर जीवन में योग के लाभ हैं, महत्व को देखते हुए इसे दुनिया भर में अहमियत भी दी गई है। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज योग किया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में योग को लेकर उत्साह है, तो वहीं विदेशों में भी योग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर लोगों में योग को लेकर कितनी जागरूकता है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो वहीं सेहत के साथ ही योग मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए दुनिया भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है। योग दिवस मनाए जाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी और इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। तो वहीं इस साल यानी कि 2024 में योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण है, यानी कि योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि महिलाओं पर आधारित है। तो वहीं स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा को ही योग कहा जाता है। तो योग के काफ़ी सारे लाभ भी होते हैं, स्वास्थ्य फायदे भी होते हैं। योग आसनों का अभ्यास करने से ताकत और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन विकसित होता है और साथ ही आपकी नसों को भी आराम मिलता है और आपका मन भी शांत होता है। आमतौर पर आज के दौर में देखा जाता है डिप्रेशन की समस्या से काफ़ी लोग जूझते हैं, तो योग के माध्यम से डिप्रेशन जैसी समस्या तक से निजात मिल सकती है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मन और शरीर को शुद्ध करने की इससे विश्व वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति की मुरीद तो दुनिया हमेशा से ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अनवरत अथक प्रयासों या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हठ योग से 2014 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने जब 21 जून को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में योग की महत्वता और लोकप्रियता सर चढ़कर बोलने लगी है। तो आज की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। और हिसार से दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, हिसार से लाइव तस्वीरें जहाँ पर हिसार में खुद सीएम नायब सैनी मौजूद हैं, उनकी ओर से भी योग किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर के 170 से ज़्यादा देशों और बड़ी संस्थाओं कार्यालयों में अरबों की संख्या में लोग योग करते आज नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग दिवस पर श्रीनगर में डल झील पर मौजूद हैं और आपको बता दें शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सुबह 6:30 बजे से ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग करते प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
हिसार की ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर सीएम नायब सैनी मौजूद हैं और योग के प्रति लोगों को प्रेरित कर रही हैं, योग के प्रति अहमियत लोगों को बताते नजर आ रही हैं, योग के प्रति जागरूक कर रही हैं। तो वहीं शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग कितना फायदेमंद है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। शारीरिक और कभी भी उठना है तो बाईं ओर से उठना है, इसके पीछे विधान है, उसके पीछे विज्ञान है, और जो हमारे पूर्वजों ने कहा है वो अत्यंत लाभकारी है। अभी हम अभ्यास को आरंभ करते हैं। दोनों, ये कपालभाति क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। योगंगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो योगों के अनुष्ठान से, योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये यात्रा यम नियम से चलते हुए, आसनों से आते हुए प्राणायाम की ओर अग्रसर हो गई है। और क्रियाओं का काम है शुद्धिकरण करना, हमारे शरीर की शुद्धि करता है। आइए, लंग्स की शुद्धि, और लंग्स की शुद्धि का मतलब है हम अपने ब्लड की शुद्धि कर रहे हैं। अभी आदरणीय डॉक्टर कमल जी कह रहे थे कि ऑक्सीजनेशन ये पूरी बॉडी का हो जाता है जब हम प्राणायाम करते हैं, और अब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जब हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति, आइए अभ्यास करते हैं। अपने आसन का चयन कर लीजिए, दोनों हाथों को या शून्य मुद्रा में या वायु मुद्रा में, प्राण शक्ति मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, और आरंभ करिए। आपका नाभि, जिसको हम बेली पॉइंट कहते हैं, अम्बिलिकल कहते हैं, वो पीछे स्पाइन को टच करे, ऐसा प्रयास करिए। आपका ध्यान नाभि के ऊपर, केवल नाभि पर। श्वास अपने आप आगे पीछे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं उसकी, परंतु हमारा फोकस कि आप इस टेक्निक को सीख जाएं, ये साइंस है। और जो ये करना सीख जाता है उसकी किडनी ठीक रहती है, उसका लीवर ठीक रहता है, उसकी स्पाइन, उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। बहुत सी बहनें जिनको हीमोग्लोबिन कम रहता था, हमने कपालभाति करवाया, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, क्योंकि ब्लड की जो प्रोडक्शन है उसका लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जब कम होता है, एरिथ्रोपाइटिन की संख्या बढ़ती है और फिर हीमोग्लोबिन बढ़ता है। किडनी, इसकी फंक्शन बढ़ता है, लीवर का फंक्शन बढ़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, हार्मोनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है। आराम नहीं, विश्राम नहीं, आपने रुकना नहीं है। पानी को यदि 100 डिग्री पर बॉयल होना है तो वो 100 डिग्री आएगा, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट आएगी। आपके अंदर परिवर्तन तभी आएगा जब आप लगातार 5 मिनट करेंगे।